हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में। ओम ज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अध्याय तो गीता का सार के नाम से जाना जाता है। श्लोक संज्ञा संजय उवाच तम तथा कृपया अभीष्ट मश्रुपूर्णाकुलक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा की ही आत्म साक्षात। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध कर जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया। यह कोई नहीं जानता कि इस करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात सूक्ष्म शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता, अर्थात वह व्रथा ही शोक करता, इसका कोई मतलब नहीं। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण द्वारा ही की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। जिस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र के प्रश्न से प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार गीता का यह दूसरा अध्याय संजय के उत्तर से प्रारंभ हो रहा है। दूसरे अध्याय के इस प्रथम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है जिसमें धृतराष्ट्र ने अपने तथा पांडु के पुत्रों के विषय में जानना चाहा था। अब हम देखते हैं कि यद्यपि संजय इस श्लोक में अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, परंतु फिर भी यहाँ अर्जुन का नाम नहीं आया है। इसका कारण यह है कि प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषय में जो बातें कही थी उसी से ही संबंधित बातें वह इस श्लोक में कह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संजय उवाच लगातार 2 श्लोकों में आया है। इसका क्या कारण है? यदि हम गीता के किसी भी अध्याय की समाप्ति पर विचार करें तो हमें समझ सकते हैं कि जब एक घटना समाप्त हो गई तो अध्याय समाप्त हो जाता है, और जब दूसरी घटना शुरू हुई तो अगला अध्याय शुरू होता है। इन 2 घटनाओं के बीच में संजय बताता है कि इसमें कुछ अंतर है। जब अर्जुन धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में उदास होकर बैठ गया है तो उस समय गीता का पहला अध्याय समाप्त। इसके बाद कुछ क्षणों तक अर्जुन ऐसी स्थिति में रहे तथा भगवान भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्जुन सुनने के लिए तैयार नहीं।
श्री कृष्ण इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि अर्जुन कब उनकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अर्जुन के हृदय में भी भगवान विराजमान है। इसलिए वे देख रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार अपने शोक के विचारों को पकड़ के बैठ गया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने शोक पर विचार किया तथा कृष्ण की बातों को भी सुनने की इच्छा की। तब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तथा संजय कहते हैं कि तम तथा कृपया विष्टम, यहाँ पर तम का अर्थ है अर्जुन से, क्योंकि प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन का ही वर्णन हुआ। उसके बाद शब्द है तथा कृपया विष्टम, अर्थात उस प्रकार की करुणा से आवेशित। इस प्रकार की करुणा का अर्थ हुआ प्रथम अध्याय के 28 से 45 श्लोक तक के 18 श्लोकों में वर्णित करुणा। जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी करुणा 18 श्लोकों में व्यक्त की है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में गीता का उपदेश दिया। यदि कोई प्रश्न करे कि भगवान ने गीता के प्रथम अध्याय में तो कुछ नहीं कहा, तो गीता केवल 17 अध्याय क्यों होना चाहिए? गीता 18 अध्याय में किस प्रकार माने जाए? तो इसका उत्तर है कि यद्यपि गीता के प्रथम अध्याय में भगवान ने कोई शिक्षा तो नहीं दी, परंतु उन्होंने 25वें श्लोक में अर्जुन को आदेश दिया है पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों को देखो। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18 अध्याय में भगवान की ही वाणी है। अब हम कृपया अविष्टम शब्दों का विचार करें। आविष्ट शब्द आवेश से बना है तथा अर्थात आवेशित। इस प्रकार कृपया आविष्टम का अर्थ हुआ करुणा से आवेशित। जब कोई वस्तु विद्युत के आवेश से आवेशित हो जाती है तो वह दूसरी तरह से काम करती है। जिस प्रकार तांबे का तार जब विद्युत से आवेशित हो जाता है तो वह तांबे का तार नहीं रहता, वरन विद्युत बन जाता है। उसी प्रकार जब भक्त संसार के प्राणियों के प्रति कृपा या करुणा के भाव से आवेशित हो जाता है तो वह कृपा मूर्ति या करुणा मूर्ति बन जाता है। श्रीला प्रभुपाद को कृष्ण मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर में या मन में कृष्ण कृपा का आवेश है, इसलिए वे कृपा मूर्ति है। वे साधारण मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार तांबे के तार में जब विद्युत का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे तांबे का तार समझना गलत है। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति में कृष्ण की कृपा का संचार होता है तो उसे साधारण व्यक्ति समझना गलत है। जिस प्रकार विद्युत से आवेशित तार का उचित विधि से प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने घर में विद्युत बल्ब जला सकता है और घर का अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार कृष्ण कृपा से आवेशित भक्त का संग करके हम भी अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं तथा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। कृष्ण की कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है तथा ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। श्री प्रभुपाद ने बताया कि अश्रु दो प्रकार के होते हैं, हर्ष के अश्रु तथा शोक के। हर्ष के अश्रु शीतल होते हैं तथा शोक के अश्रु गर्म होते हैं। अब हम देखेंगे कि मद्भागवत के स्थानों पर भक्तगण हर्ष तथा शोक के अश्रु बात है। भागवत के प्रथम अध्याय के स्कंद के 6 अध्याय में नारद जी व्यास देव को अपने पूर्व जन्म की घटना बताते हैं कि वे एक छोटे से बालक थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब एक वीरान जंगल में एक वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, फिर क्या हुआ? और नारद बोलते कि जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा तो मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी
और भगवान मेरे हृदय कमल में तुरंत प्रकट हो गए। अब मधुसूदन की व्याख्या, इसमें मधुसूदन शब्द आता है। मधु मधु का अर्थ है मधु व्यवहार का निवारण करने वाले, मधुर व्यवहार या प्रिय व्यवहार। यहाँ पर अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ अपने मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हैं, परंतु भगवान उस मधुर संबंध का सूदन अर्थात निवारण करते हैं। इसलिए संजय यहाँ पर कृष्ण को मधुसूदन करते। इसके अलावा मधु का अर्थ है मधुर हंसी या मधुर मुस्कान, और सूदन का अर्थ है दूर करने वाले या मिटाने वाले। इस प्रकार मधुसूदन का अर्थ है अपनी मधुर हंसी से जो अर्जुन के शोक को मिटा रहे हैं, वो है मधुसूदन। भागवत के तीसरे स्कंद में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की हंसी अपने भक्तों के शोक के अश्रुओं को सुखाने वाली है। हमने असंख्य जन्मों में जितने आंसू बहाया है वह समुद्र तुरंत सूख जाता है भगवान की कृपा से। इस प्रकार सूदन का अर्थ सूखने वाला माना जाए तो मधुसूदन का अर्थ हुआ भगवान कृष्ण जो अपनी मधुर हंसी के द्वारा अर्जुन के शोक के अश्रुओं को सुखा रहे हैं। मधुसूदन शब्द से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए बोल रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा बेकार होगी। इस बात से हमको यह पता चलता है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों के शरीर रूपी वस्त्रों को नष्ट करना चाहते हैं और उनकी आत्माओं का उद्धार करना चाहते हैं, जबकि अर्जुन की करुणा उनके शरीर रूपी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए है। परंतु ऐसा करने से उनकी आत्माओं में नरकों में उनकी आत्माओं की दुर्गति हो। हरे कृष्ण।